डेविड मिलर की ये कहानी, पता है, ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। ये उम्मीद, हिम्मत और फिर बिल्कुल आखिरी पल में दिल टूटने की एक ऐसी दास्तान है जो बार बार दोहराई जाती है। सब कहते हैं कि क्रिकेट कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है, और अगर किसी को इस बात पर जरा भी शक होना तो उसे गुजरात और दिल्ली का वो मैच देख लेना चाहिए था। अरे स्कोर कार्ड तो बस एक लाइन में बता देगा कि दिल्ली 1 रन से हार गई। लेकिन जिन्होंने भी वो मैच देखा है वो जानते हैं कि वो 1 रन और उस 1 रन से जुड़ी जो कहानी है वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। यार, ये हमेशा डेविड मिलर के साथ ही ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो उस दिन मैदान पर हो क्या रहा था? देखिए, मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर था। दिल्ली को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और गेंदें बची थी 2। तो हुआ ये, जरा इस आखिरी सीक्वेंस को देखिए। 2 गेंदें और जीत के लिए बस 1 रन। स्ट्राइक पर कौन? किलर मिलर, डेविड मिलर। वो चाहते तो एक आसान सिंगल ले सकते थे, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें खुद पर पूरा यकीन था कि वो बाउंड्री से ही मैच खत्म करेंगे, लेकिन अगली ही गेंद प्रसिद्ध कृष्णा का एक ऐसा शानदार बाउंसर आया जिसे मिलर पढ़ ही नहीं पाए और बस जीता हुआ मैच दिल्ली के हाथों से फिसल गया। पर इस हार को इतना अविश्वसनीय क्या बनाता है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और मिलर की उस पारी को देखना होगा जिसने लगभग अकेले ही मैच को दिल्ली की झोली में डाल दिया था। मिलर इस मैच में चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन वो वापस लौटे और क्या कमाल की वापसी की। उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, और खासकर तब जब उन्होंने सिराज के एक ही ओवर में 3 छक्कों के साथ पूरे 23 रन बना डाले। और उनकी ताकत का अंदाजा वो इस एक छक्के से लगाया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने 106 मीटर लंबा छक्का जड़ा था जिसने सच में सबकी सांसें थाम दी थी। सच कहूं तो जब मिलर इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे तो हर किसी को यही लगा कि मैच तो अब खत्म हो चुका है, दिल्ली की जीत अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और पता है, यही बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। ये कोई पहली बार नहीं था जब मिलर ने इतना शानदार प्रदर्शन किया और उनकी टीम हार गई। सच तो ये है कि उनका पूरा करियर ही ऐसी करीबी हारों से भरा पड़ा है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। 2015 से लेकर हाल के वर्ल्ड कप तक बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बार बार यही कहानी दोहराई गई है। मिलर अकेले लड़ते हैं, शानदार पारियां खेलते हैं, लेकिन अंत में उनकी टीम कुछ रनों से पीछे रह जाती है। एक कमेंटेटर ने तो एक बार कहा भी था कि डेविड मिलर जो है ना, वो सैड क्रिकेट एडिट्स के लिए बने हुए हैं, और इस मैच ने उनकी जिंदगी में एक और वैसा ही पल जोड़ दिया। हालांकि हार और जीत के इन आंकड़ों से परे उस दिन मैदान पर कुछ ऐसा भी हुआ जो खेल की असली भावना को दिखाता है। जैसे ही मैच खत्म हुआ ना, विरोधी टीम के कप्तान केएल राहुल सबसे पहले मिलर के पास गए। टीम के साथ ही अक्षर पटेल ने उन्हें दिलासा दिया और बाद में भी साफ साफ कहा कि इस हार के लिए मिलर जिम्मेदार नहीं है। ये पल दिखाते हैं कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, उनका सम्मान कभी कम नहीं होता। और यही भावना उस दिन सबकी थी, चाहे खिलाड़ी हों या फैंस हों, सब यही कह रहे थे कि ये एक ऐसी हार थी जिसके मिलर बिल्कुल हकदार नहीं थे। तो डेविड मिलर की ये कहानी हमें खेल में सफलता को मापने के तरीके पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। देखिए, एक तरफ हैं खिला मिला जो अपनी ताकत से मैच का रुख ही पलट देते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो खिलाड़ी जिनका करियर ट्रॉफियों से ज्यादा बस लगभग जीत ही गए थे वाली कहानियों से भरा है। ये दो पहलू उनकी विरासत को काफी जटिल बना देते हैं। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि हम किसी खिलाड़ी के विरासत को कैसे मापते हैं? क्या सिर्फ जीती हुई ट्रॉफियों से, या फिर उन अनगिनत मौकों से जब उन्होंने हार के जबड़े से जीत छीनने की कोशिश की, उस हिम्मत और उस जज्बे से? शायद डेविड मिलर की कहानी हमें इसका जवाब देती है।